क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई संगठन बार बार सरकार को चेतावनी दे, देश के मुद्दों पर ध्यान दिलाए, लेकिन फिर भी सरकार खामोश रहे, तो आखिर ये खामोशी लापरवाही है या फिर रणनीति? बहुजन समाज परिषद ने देश हित के मुद्दों को लेकर 26 मई 2025 को सरकार को ज्ञापन दिया और जब कोई जवाब नहीं मिला तो 23 जून 2025 को उन्हीं मुद्दों को दोबारा याद दिलाया गया। लेकिन आज तक ना कोई कार्रवाई हुई, ना कोई जवाब दिया गया। सवाल सीधा है, क्या 85% बहुजन समाज की आवाज़ इतनी कमज़ोर है या फिर उसे जानबूझकर दबाया जा रहा है? लेकिन बहुजन समाज परिषद रुका नहीं, झुका नहीं। 15 मार्च 2026 को आगरा के भीम वाटिका डिफेंस एस्टेट देवरी रोड पर एक बड़ा आयोजन हुआ, बहुजन समाज दिवस, जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक मजबूत संदेश था, एक चेतावनी थी और एक उम्मीद थी। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में एक बार फिर सरकार को आईना दिखाया गया। बताया गया कि देश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है, समान शिक्षा प्रणाली की जगह असमानता बढ़ती जा रही है और बहुजन समाज के इलाकों को धीरे धीरे नशाखोरी का अड्डा बनाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सिर्फ हालात है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश? कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने साफ कहा, अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। नशा मुक्त भारत के लिए जमीनी स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना ही होगा। यहाँ फूले, शाहू, पेरियार, बाबा साहेब और कांशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करने की बात हुई और 85% बहुजन समाज को एकजुट कर उसे शासक समाज बनाने की दिशा पर जोर दिया गया। सबसे ज़्यादा गूंजा एक शब्द, भाईचारा, क्योंकि बिना भाईचारे के ना अधिकारी मिलेंगे, ना सम्मान और ना ही सत्ता में भागीदारी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमल सिंह लोधी जी ने की और संचालन भगवान सिंह जी ने, जबकि कई प्रमुख वक्ताओं ने बहुजन समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जो हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्या इस बार सरकार सुनेगी या फिर ये आवाज़ भी फाइलों में दबा दी जाएगी? अगर आपके पास भी शिक्षा, बेरोजगारी या नशे की समस्या बढ़ रही है तो क्या आप भी इसे महसूस कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ एक संगठन की आवाज़ नहीं, ये देश के भविष्य की आवाज़ है। पर मौजूद बहुजन समाज परिषद के कानूनी सलाहकार आदरणीय एडवोकेट अमर प्रताप जी, मध्य प्रदेश से चलकर आए रोहित जी, डांगा जी और हमारे धर्मेंद्र भाई, इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर जी, सुनील चौधरी जी प्रदेश महासचिव हैं, राजेश कुमार जी बगीचा, हमारे बैंक मैनेजर साहब रतन बाबू जी और आदि सभी हमारे मंच के सामने बैठे हुए और मंच पर बैठे हुए सभी बहुजन समाज के जिम्मेदार बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति साथियों, जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि आज बहुजन महानायक मानवर कांशीराम साहब का 92वां जन्म दिवस है। सभी जानते हैं मानवर कांशीराम साहब ने 15 मार्च 1934 को खवासपुर गांव में सरदार हरि सिंह जी के पुत्र के रूप में माता बिशन कौर के बड़े पुत्र के रूप में जन्म लिया और वो उच्च शिक्षित वैज्ञानिक के रूप में नौकरी भी पाए। लेकिन बाबा के सपनों का, भारत बनाने का जो उनके दिल में जो दर्द पैदा हुआ, एक जरूरत महसूस हुई या उनके अंदर एक उमंग पैदा हुई, ऐसा उन्होंने सोचा कि बाबा ने कोई सपना देखा था और वो बाबा का सपना अभी अधूरा है और मेरे देश के लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं जो बाबा के लेफ्टिनेंट थे, बाबा के उत्तराधिकारी थे, जो बाबा साहब के उस आंदोलन को पटरी पर रख के बेच रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये बाबा का सपना तो अधूरा है और बाबा ने हमारा पूरे देश भर के बहुजन समाज के लिए अपने 4-4 बच्चे, पति
पत्नी को, अपने परिवार की सारी सुख सुविधाएं और उनकी जरूरतों को उन्होंने कभी नहीं देखा ही